स्वागत है आपका क्रिप्टो अलर्ट इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में और आगे क्या होगा उसके बारे में और ओवर द पीरियड क्या हुआ है बिटकॉइन के साथ। तो चलिए हम दोस्तों पहले हम चलते हैं अपने चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे और देखते हैं। हमने देखो एक इससे पहले वीडियो बना रखी है, वो आपने अगर देखा होगा तो आप बच गए होंगे इस सडन क्रैश से। तो एक्चुअली होता क्या, जब डेथ क्रॉस होता है ना, अगर इनवैलिडेट नहीं होता है तो हमेशा क्या होता है, प्राइस में फॉल आता है और एक पीरियड तक वो चलता रहता है, उस पीरियड में घूमते रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर डेथ क्रॉस हुआ था तो कितने दिन के लिए यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था बिटकॉइन ने, और फिर धीरे 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 जब गोल्डन क्रॉस आया तो प्राइस में मूवमेंट आई और ऊपर गया प्राइस। तो हमेशा क्या होता है कि डेथ क्रॉस होता है तो वो इनवैलिडेट नहीं होता, कई बार वैलिडेट हो जाता है तो उसमें एकदम से क्रैश देखने को मिलता है। तो ये 7-8 बार हो चुका है बिटकॉइन की हिस्ट्री में। तो आप एक बार चार्ट देख लीजिएगा जोड़ जाके, जितना देखोगे उतना ही सीखोगे और इन चीज़ों से बच जाओगे और दूसरे पे डिपेंड नहीं रहोगे। तो हम बात करते हैं हम आगे क्या होगा। देखिए वैसे ही फिब रिट्रेसमेंट हमने लगा रखा है। अगर अभी की बात करें तो देखो, जो हमने 15% का एक लगा रखा था अंदाजा, उसको इसने तोड़ा और लगभग 34 के आसपास भी प्राइस गया हुआ है, वहां से कम बैक हुआ है। तो ये मत समझो कि अभी ये प्राइस यहीं पे रहेगा और इससे नीचे नहीं आ सकता, इससे नीचे आ सकता है। और अब देखते हैं हम कि महीना 1.5 महीना कितना टाइम स्पेंड करता है। ऑलमोस्ट हम इसके बारे में बात करेंगे कि जनवरी का मंथ जो होता है नॉर्मली, उसमें हमें गेन मिलता है कहीं बिटकॉइन में, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप डे के कैंडल पे जाओगे ना तो RSI अभी दिखा रहा है कि ओवरसोल्ड बिटकॉइन दिखा रहा है। वैसे मैं एक बार लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अभी 20 के आसपास अराउंड घूम रहा है, तो इसका मतलब ये ओवरसोल्ड ही होता है। तो फिर इसके आगे चलते हैं हम और देखने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन ने अब तक कैसे कैसे रिएक्ट किया है और बिटकॉइन ने कैसे कैसे गेन दिया है और हमें क्या करना चाहिए बिटकॉइन के साथ। आप लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट हार्विंग, सेकंड हार्विंग और थर्ड हार्विंग किस किस डेट को हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट हार्विंग हुआ था 2012 में, सेकंड हुआ था 2016 में, थर्ड हुआ था 2020 में। अब हम बात करते हैं कि इस हार्विंग के बाद प्राइस में मूवमेंट कैसे आई और कितने दिन तक प्राइस में अपवर्ड ट्रेंड चला और उसके बाद फिर डाउनवर्ड आया। ठीक है, तो हम एक चार्ट पे चलते हैं, बड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। ये ईयर वाइज है, जब से बिटकॉइन क्रिएट हुआ है तब से लेके अब तक का, और उसके बाद जो जिस जिस मंथ में ना बिटकॉइन ने जो जो परफॉर्मेंस दी है, ईयर वाइज इन्होंने निकाल के दिखाया। तो देखते हैं हम, 2012 में फर्स्ट आया था हार्विंग, ठीक है, उसके बाद 2016 में आया, उसके बाद 2020 में आया। ठीक है, 2012 के बाद जो बिटकॉइन का हार्विंग हुआ तो 13 में आप देखो कितना अमेजिंग प्रॉफिट दिया था इसने, ऑलमोस्ट 900%। फिर इसके बाद अब 16 में जाओगे तो 17 में कितना दिया, लगभग 350% के आसपास अराउंड मान के चलो, इतना दिया। ठीक है, अब लोग बात यही कर रहे थे कि 2021 में क्यों नहीं दिया। तो हमेशा एक आप सोचोगे कि हमेशा आपको, जैसे देखो यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज था 800%, यहाँ पे 300%, तो लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पे 300 नहीं आया तो 600% क्यों नहीं आया, या ये बिटकॉइन का टॉप नहीं है, या बिटकॉइन का टॉप कब आएगा। तो अभी लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 2021 में बिटकॉइन का टॉप आएगा। लेकिन हम एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, वो चीज ये है, देखो अगर 2012 में हार्विंग हुआ तो 13 में इसने टॉप बनाया, तो 13 के बाद 14 में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में देखो इसका परफॉर्मेंस क्या था। 14 में बिटकॉइन क्रैश हुआ था और बियर मार्केट आई थी, -64% रहा। आ रही बात समझ में आपको। 12 में हार्विंग हुआ,
13 में प्राइस मूवमेंट हुई, अपवर्ड ट्रेंड गया और 800-900% के बीच में इसने प्रॉफिट दिया। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इसमें क्रैश आया। ऐसे ही क्या हुआ, 16 में हार्विंग हुआ, 17 में प्रॉफिट दिया और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में क्रैश आया। तो ऐसे ही 2020 में क्या हुआ, हार्विंग हुआ और उसी ईयर में थोड़ा सा प्राइस में मूवमेंट आया और लोगों के फंड डबल हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे नहीं हो पाया 21 में, तो लोगों की यही शिकायत है कि ये बिटकॉइन का टॉप नहीं है। एक कंफ्यूजन सा क्रिएट है, उसके चक्कर में बहुत लोगों ने पैसा लगा रखा है और फंसे हुए हैं, ठीक है। अब हम इस चीज को इग्नोर तो कर नहीं सकते। 2020 में जो हार्विंग हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर बनता है 21 और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर क्या बनता है 2022। क्या पता ये माइनस में आ जाए, इस चीज को इग्नोर कोई नहीं कर सकता। तो देखते हैं वो होता क्या है वैसे। और दूसरा फिर हम बात करते हैं कि जो फॉल है वो कितना है और इस पीरियड में जिन्होंने अभी तक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे खरीदा है उसके साथ क्या हुआ होगा और वो अभी क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 68,700 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस गया था, ठीक है। अगर ऑल टाइम लो लोगे इसका 2019 वाला, तो कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से $65 दिखाता है, वैसे कम था। तो अभी देखोगे ना, इस साल में 30 डेज में 26% का फॉल है, 60 डेज में 36, और ऑलमोस्ट ये हाफ पे ही चल रहा है, क्योंकि 68 का टॉप था 35 पे चल रहा है, तो हाफ ही है, मतलब जितना इसने टॉप लगाया उसके हाफ पे चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरे कॉइन पे जाओगे तो वो उनका तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अब क्या होगा, अगर आप अभी से डीसीए करना शुरू करोगे ना, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। देखो, अगर आप कंपेयर करोगे, आप लोगों ने क्या किया होगा, बीच में जो लोग आए होंगे ना, उनको समझ में नहीं आया होगा कि कहाँ पे लेना है और कहाँ पे बेचना है। देखो, अगर आप सोलाना की बात करते हो ना, सोलाना को आए हुए कितने दिन हुए, मुश्किल से 2-3 साल। $0.50 का था और $260 लगा, तो सोचिए अगर जो $0.50 का कॉइन $260 लगा है और जिन्होंने टॉप पे खरीदा उसकी हालत क्या हुई होगी। तो इसलिए अगर अभी के प्राइस से आप जाओगे ना, तो अब ये नहीं है कि सोलाना फिर यहाँ पे आने वाला है 0.5 पे, 0.5 पे नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ से भी डीसीए मत करो, थोड़ा और देख लो, अंदाजा लगाओ कि आप अपनी रिसर्च करो कि कहाँ पे आ सकता है, क्योंकि देखो सोलाना बहुत अच्छा कॉइन है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अपने हिसाब से देखिए, जिस कॉइन में आप फंसे हुए हैं, तो एकदम से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने समझा रखा है कि बुल मार्केट और बियर मार्केट कब आती है, और अभी हमने एक ये भी डिस्कस किया कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर क्या होता है बिटकॉइन का। तो इससे आपने थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया होगा कि इस साल क्या होगा। तो अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा करके डीसीए करना, और एकदम से पैसे लगाने की जरूरत नहीं, और फिर अपने हिसाब से ट्रेड करें और सीखें, जितनी चीज सीख सकते हो आप उतनी चीज सीखिए। तो वही एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और किसी की बात पे आप कोई कॉइन खरीदे मत, यही एक इसमें